जुगनू, सिद्रा, अरे क्या तुम दोनों बैठकर दुख सुख कर रही हो? जल्दी करो, इसे तैयार करो भाई। खुरम के घर वाले आने ही वाले होंगे। और तुम हमजा के घर क्या लेने गई थी? कुछ भी नहीं भाभी। चलो जुगनू, हम कमरे में चलते हैं, आ जाओ। जब लड़की की शादी की तारीख करीब होती है और उसे उस घर से रुखसत होना था जहां वो पैदा हुई है, पली बड़ी है, उसकी ज़हनी और जज्बाती हालत जरा अजीब हो जाती है। जुगनू भी इसी से गुजर रही है। बस कर दें पप्पू, उस बदतमीज की हिमायत ना करें मेरे सामने। आपने देखा नहीं था उसने क्या किया? हद कर दी थी उसने। और तुमने गुस्से की हद कर दी। थप्पड़ मारने वाले थे उसको कहा कि घर से निकल जाओ। तो और क्या करता पप्पू, मुझे बताएं। आपने देखा नहीं था वो सोनिया से किस तरह बिहेव कर रही थी? बाइक कहाँ है? खराब हो गई है, वर्कशॉप में देके आए हैं। तो कल काम पे कैसे जाओगे? चला जाऊंगा, कोई दोस्त पिक कर लेगा मुझे। बाइक कल तक ठीक नहीं होगी। 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा, वो अजरा आई थी, ताकीद करके गई है कि मायूं का फंक्शन है। तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम जाएंगे। पप्पू मैं नहीं जा सकता, प्लीज। तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? हम सबको पता है कि जुगनू बेवकूफ है, तुम तो समझदार हो ना। समझाओ इसे सोनिया, बहुत गहरा ताल्लुक है, बल्कि रिश्तेदारी है हमारे साथ। हाँ, कहाँ हो तुम मारिया? वो मैं एक जरूरी काम से बाहर निकली हूँ। कौन सा जरूरी काम? मैं थोड़ी देर में आके आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा सुनो, हेलो, क्या कर रही है ये लड़की? सोनिया, अस्सलाम वालेकुम। मारिया, मारिया बेटा। जी आसिफ, मारिया तो नहीं है, कहीं बाहर गई है। आपको कोई काम था? नहीं, कोई काम नहीं है। अच्छा, तबीयत कैसी है आपकी? आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ हाँ, कहीं। प्लीज माफ कर दें सोनिया को। आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज। मैं बाप हूं सोनिया का, यास्मीन। यही तो दुख है कि कभी आपने बाप बन के सोचा ही नहीं, उनकी जरूरतों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में। तो फिर आज भी चुप रहे। मुझे लगता था आपको मुझसे ज्यादा बढ़ के अपनी औलाद की फिक्र है और आप उन्हें मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। हाँ, तो कोई शक है इसमें? लेकिन आपके रवैये से ऐसा लगता नहीं। यानी शक है? क्या कमी देखी है आपने मेरी मोहब्बत में उनसे? उनकी हर जरूरत का, उनकी पसंद का, नापसंद का, उनके कहे बगैर ख्याल रखा है मैंने आज तक?
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए, जिस मौके पे उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां आप उनकी मर्जी पे अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही हैं। ऐसा ना करें प्लीज। अच्छा छोड़ दें, मैं बिल्कुल आपके साथ इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। आपको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है, इसीलिए आपका कमरा भी शिफ्ट किया था, ताकि मेरी वजह से भी आप डिस्टर्ब ना हो। तो आप बस रेस्ट करें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, प्लीज। ओके? मुझे अंदाजा है कि आप भी सोनिया के जाने से कितनी मुंतशर हैं, मगर अपनी अना की खातिर आप इस बात को तस्लीम थोड़ी करेंगी। आपकी ईगो जो हर्ट हो जाएगी। तुम्हें याद है ये ड्रेस तुम अपने लिए और मेरे लिए लेकर आई थी मामा के साथ जाके? तमाम डिजाइनर ड्रेसेस हैं जो तुमने मुश्किल से 1 या 2 दफा पहने होंगे, योर फेवरेट डिजाइनर्स। और तुम्हारे सूटकेस में मैंने तुम्हारी सारी सैंडल्स, शूज, हील्स, ज्वेलरी सब कुछ रख दिया। क्या जरूरत थी मांगे सब लाने की? मेरे पास यहाँ पे सब कुछ है ऑलरेडी। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अब पता नहीं मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया, वरना पहले भिजवा देती। उन दिनों तुमने पता नहीं कैसे गुजारा किया होगा। ये मारिया, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सोनिया को उम्मीद है इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है और इसकी जरूरियात का ख्याल रखना मेरा फर्ज। सो प्लीज ये सब वापस ले जाएं। हमजा भाई, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आई एम श्योर कि आपके साथ होते हुए सोनिया को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हो सकती। मारिया, हमजा तो बस ये कह रहे हैं यहाँ पे मेरे पास सब कुछ है ना, सबकी क्या जरूरत है? और मैं ये सब नहीं पहनूंगी, तुम वापस ले जाओ, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। बट ये सब कुछ सोनिया का ही है। वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं नहीं पहनूंगी नए कपड़े। तुम बस सामान ले जाओ, अगर मुझे जरूरत होती तो मैं रख लेती। ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है। तू रहे आशना या रहे अजनबी, मेरी हर सांस है तुझसे बंधी हुई। चलो तय ये करें, जिए हम या मरे, होना ही नहीं हमको जुदा। मगर एक दफा मुझे इतना बता, दिल कैसे जुड़े टूटा हुआ।
तुम्हें बुरा तो नहीं लगा था मैंने मारिया को कहा था कि सामान लेके चली जाए? सच कहूं, पहले तो मैं परेशान हो गई थी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन जब आपने कहा कि ये मेरी बीवी है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरा फर्ज है, तो उस लम्हे मुझे आपसे मोहब्बत करने पे सबसे ज्यादा फख्र हुआ। इससे पहले इतना नहीं हुआ। कहाँ जा रही हो? कपड़े इस्त्री करने। जुगनू के मायू में जाना है ना, अगर थोड़ी सी भी देर हुई ना तो फिर आ जाएगी मुझसे लड़ने के लिए कि मैं आपको नहीं आने दे रही। वैसे उसके साथ मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। हमजा, आपने पप्पू से ये क्यों कहा कि बाइक वर्कशॉप पे है? तो और क्या कहता सोनिया? तुम्हें पता है पप्पू ने ये बाइक कितनी मेहनत से कमेटी डालकर पैसा पैसा जोड़कर मेरी हलाल की कमाई से खरीदी थी। कई दिन तो उस पर कपड़ा डाले रखती थी, रोज चमकाती थी उसको। क्या बताता मैं उनको कि एक अमीरजादे ने अपनी दौलत के गुरूर और मस्ती में आके उसको चूर चूर कर दिया। कितनी दुखी होती हूँ वो, इसलिए नहीं बताया मैंने, झूठ बोल दिया। सोनिया को उम्मीद है इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसकी जरूरियात का ख्याल रखना मेरा फर्ज। मारिया, हमजा तो बस ये कह रहे हैं यहाँ पे मेरे पास सब कुछ है ना, सबकी क्या जरूरत है? मोहब्बत की चीज है सोनिया। तुम जो इतनी लाडली आसाइशों में पली, इतने छोटे से तंग आसाइशों में खाली घर में इतने मजे से रह रही, तुम्हें पता है पप्पू ने ये बाइक कितनी मेहनत से कमेटी डालकर पैसा पैसा जोड़कर मेरी हलाल की कमाई से खरीदी थी। क्या बताता मैं उनको कि एक अमीरजादे ने अपनी दौलत के गुरूर और मस्ती में आके उसको चूर चूर कर दिया। होश में तो हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में मेरे बेटे पे चिल्लाने की? अभी तो आपने मेरी हिम्मत देखी नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपका आवारा बेटा मुझे कहीं पे भी रोक के मेरा तमाशा बनाएगा और मैं चुपचाप सुन लूंगी? आ गई तुम ना, मेरे हिसाब से बस थोड़ा सा लेट हो गई। तैमूर ये क्या कह रही है? अरे कुछ नहीं, मॉम बकवास कर रही है। तो कंगले शोर को अभी एक हफ्ते में छोड़ के ना आएगी मेरा पैर छूने। एक दफा तुमने कर ली, ये मत समझो मैं तुम्हें बार बार इजाजत दूंगा ये करने की।
पूरा शहर झुकता है तैमूर दुरानी के सामने। मैं लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारे स्टेटस पे। तुमने अपनी गाड़ी से मेरे शौहर की बाइक को कुचला है, कीमत दो उसकी, वरना वरना क्या? वरना मैं वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, डीआईजी के ऑफिस से आ रही हूँ। तुम्हारे ऊपर कत्ल का केस हो सकता है। तैमूर ये क्या कह रही है? झूठ बकवास कर रही है, बकवास झूठी है ये। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर ठीक है। अगली कॉल तुम्हें डीआईजी के ऑफिस से आएगी, बल्कि पुलिस आएगी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। रुको सोनिया, एक मिनट। ये 2 लाख रुपए से ज्यादा है। जितने का तुम्हारा नुकसान हुआ है वो, और बाकी मेरे तैमूर का सदका। एक 1,20,000 की बाइक है, मेरे शौहर की हक हलाल की कमाई। बाकी पैसे आप ले लें, बल्कि मेरी तरफ से इसका सदका दे दीजिएगा। इस शहर में यतीमों की कमी नहीं है, और आइंदा ऐसी हरकत की ना तो अगली बार अकेले नहीं आऊंगी, साथ में पुलिस को भी लेके आऊंगी। तैमूर ये क्या स्टोरी है? कोई स्टोरी नहीं है मामा, गलती हो गई। गाड़ी की जगह गोली मार देनी चाहिए थी मुझे। जिस मौके पे उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां आप उनकी मर्जी पे अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही हैं। मुझे अंदाजा है कि आप भी सोनिया के जाने से कितनी मुंतशर हैं, मगर अपनी अना की खातिर आप इस बात को तस्लीम थोड़ी करेंगी। आपकी ईगो जो हर्ट हो जाएगी। तुम कभी नहीं समझोगे आसिफ, कभी नहीं।
पता नहीं कहाँ रह गई। देखो सॉरी पप्पू, देर हो गई। बेटा 3 दफा बुलावा है, बड़ा गहरा ताल्लुक है उनके साथ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। वो पप्पू ट्रैफिक बहुत था ना, इसलिए बहुत टाइम लगा। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं बस तैयार होके आ जाती हूँ। लेकिन सोनिया तुम गई कहाँ थी, बता क्यों नहीं रही हो? मैं इतनी दफा फोन किया, तुमने फोन भी नहीं उठाया। वो फोन बैग में था ना, तो मैंने चेक ही नहीं किया। आप 2 मिनट दें, बस मैं तैयार होके आ रही हूँ। जल्दी बेटा। मैं देखता हूँ। इसरा ने माफ नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। अरे यास्मीन तुम आ गई, मैं तो समझ रही थी तुम नहीं आओगी। अरे भाई, नुदरत बुलाए और कोई ना आए, ये हो नहीं सकता ना, मार देती वो। बिल्कुल ठीक। क्या हाल? बिल्कुल ठीक। Hello, Yasmin. How are you? Good. I'm so happy you are here. आना ही था नुदरत, वरना क्या करती? My daughter. मुबारक मुबारक, congratulations बेटे। Thank you so much, and I'm so glad you're here. Thank you. I had to be here. तुम्हारी अम्मा देखा है ना कैसी हैं? जान से मार देती मुझे। I did not come. Very happy. बहुत और इतने अरसे के बाद हम सब लोग एक जगह जमा हुए तो और ज्यादा अच्छा लगा। हाँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सोनिया, हाँ। ये पप्पू ने तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए थे। ओह सो नाइस सफा, मैं चेंज करके आती हूँ। क्या छुपा रही हो तुम? मैं आपसे कुछ छुपा सकती हूँ? सारे जमाने से आपकी मोहब्बत छुपाई थी, उसके अलावा क्या रह जाता है मेरे पास छुपाने के लिए? तैयार होके आ जाऊं? ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जी। यास्मीन, सुना है तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है और तुमने बताया भी नहीं, ना हमें बुलाया। अरे भाई, अगर इसकी बेटी ने अपनी पसंद के लड़के से घर से भागकर शादी की है, उसने तो माँ बाप को भी नहीं बुलाया, फिर मैं और तुम कौन होते हैं? घर से भागकर शादी? Excuse me. मतलब अगर उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है तो इसमें क्या मसला है? इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू तो नहीं है जो आप सब लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। तुम्हें पता है, उसने हरकत ही घटिया नहीं की, बल्कि उसकी तो पसंद भी बहुत घटिया है। यू नो, मामूली से बैंक का एक छोटा सा मुलाजिम है वो, और सिटी में एक छोटे से घर में रहता है। Now enough is enough सुल्ताना। एक लफ्ज भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काम डाउन। पागल हो गई है यार। अच्छा, और वो जो तुमने मुझे और मेरे बेटे को मंगनी के नाम पे बेवकूफ बनाया था, वो क्या? और बस इतना ही नहीं, तुम्हारी बेटी मेरे घर में आके मेरे बेटे पे झूठे सच्चे इल्जाम लगाती है, और 2 लाख रुपया, यू नो, 2 लाख रुपया एंठ कर गई है वो। तुम्हारे घर आकर तुमसे 2 लाख रुपए लेके गई है? झूठ बोल रही है ना ये? हाँ हाँ, सीरियसली, अब तुम लोग भी ध्यान रखना इस बात का, कभी भी किसी के घर भी वो आ सकती है, क्योंकि उसका कंगला शौहर उसकी याशियां जो पूरी नहीं कर सकता। बेटा, what's wrong with her? एक लफ्ज तुमने और बोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ओके? खबरदार यास्मीन, एक बार तो बेवकूफ बन चुकी हो तुम्हारे हाथों, मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुल्ताना खामोश हो जाओ। आप घर पर आए हुए, क्या ठीक है ना? हो रहा है? चलो चलो, Tell her to just leave ना। नुदरत, या मैं चली जाती हूँ या ये चली जाए? No, please you sit. लेके जाओ please. आ जाओ सुल्तान, यास्मीन प्लीज आ जाओ। too much.
इधर उधर मत देखो, सब लोग तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। हम सब आ जाएगा, स्माइल करो। तुम्हारी बेटी मेरे घर में आके मेरे बेटे पे झूठे सच्चे इल्जाम लगाती है और 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया ऐंठ कर गई है वो। सोनिया इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? झूठ बोल रही है सुल्ताना, बकवास कर रही है, अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाह रही है मुझसे। अलादाद, मुझे घर छोड़ के ना तुम एक काम करोगे मेरा? जी मैडम। तेरे बिना क्या जीऊं, क्या है दिशा मेरा, मैं हूँ ज़मीं तेरी, तू आसमां मेरा, ये जो है दरमिया दूर कर दे खला, रोशनी दे मुझे, मैं हूँ बुझा हुआ। हमजा, घर चले? इतनी जल्दी? अभी तो फंक्शन शुरू हुआ है, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपको बैठना है, बैठे, मैं चलूं? अच्छा ठहरो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चले। ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है। तू रहे आशना या रहे अजनबी, मेरी हर सांस है तुझसे बंधी हुई।
ये सोनिया के बैग्स यहाँ क्या कर रहे हैं? मामा आप तो पार्टी पे गई थी ना? मेरी बात का जवाब दो, ये बैग्स यहाँ क्या कर रहे हैं? कपड़े हैं इसमें सोनिया के, तुम लेकर जा रही थी उसके घर? झूठ झूठ मत बोलना मुझसे। मामा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? तो फिर कैसे आ गए ये बैग्स यहाँ? अलमारी में से खुद निकल के आ गए हैं? मैं लेकर आई थी सोनिया के कपड़े उसके घर ले जाने के लिए। What? मेरी इजाजत के बगैर, मुझसे पूछे बगैर, उसे जिसे मैं इस घर से अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ, उसका कोई हक नहीं है इस घर की किसी भी चीज पे। कुछ भी नहीं लिया, उसने सब कुछ वापस कर दिया, उसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ बशीर बोलो। अच्छा, गई थी वो वहां, ठीक है, थैंक यू। सुल्ताना के घर गई थी। तुम्हारी बहन को इन हकीर कपड़ों की जरूरत नहीं है, उसे पैसे चाहिए हैं, रकम चाहिए है जो उसने अपनी माँ की इज्जत बेचकर सुल्ताना के आगे हाथ फैलाकर ले ली है। मामा Just shut up! Not another word from you. इसे तो मैं देखती हूँ। मामा देखती हूँ। मामा 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 मेरी बात सुने। This is not the right मारिया, time. तुम्हें मैंने कहा है मेरे पीछे मत आओ। खबरदार जो मेरे पीछे आने की कोशिश की, आज के दिन के लिए काफी ब्लंडर कर चुके हो तुम। बिल्कुल पीछे मत आना मेरे। मामा निदा 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 जी बाजी, कहाँ थी तुम? मैंने कहा था वो बैग्स उठा के सोनिया के रूम में रखो, क्यों नहीं रखे? सॉरी मैं भूल गई थी। कैसे भूल सकती हो तुम? अभी जाके उठाओ नाउ। क्या हो गया आपको? किसने मारा है? सोनिया, ये चाय लो, मैं साथ पेन किलर देता हूँ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। नहीं हमजा, मैं पेन किलर नहीं खाती, थोड़ा रेस्ट करूंगी ना खुद ब खुद तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा ये चाय पियो, इससे दर्द तो बेहतर होगा ना। प्लीज हमजा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है और मुझे ठंड भी लग रही है, आप फैन ऑफ कर दो, मुझे प्लीज वार्डरोब से ब्लैंकेट देते हैं। टेम्परेचर तो नहीं है तुम्हें? नहीं, थकावट सी हो रही है, रेस्ट करूंगी ठीक हो जाऊंगी, आप प्लीज ब्लैंकेट दे दें। कोई बात नहीं मानती है। राइट साइड पे है। ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देख के आता हूँ। आप सोनिया का आइए। सोनिया, सोनिया, मामा, माँ